हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस टॉपिक जो चल रहा था वो था ट्वेल्थ क्लास में ईथर। और ईथर की अपन ने नॉमेनक्लेचर किया था, सिर्फ नॉमेनक्लेचर किया था। नॉमेनक्लेचर के बाद में आज अपन करते हैं इनकी प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो ईथर को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे और ईथर को प्रिपरेशंस के बाद में अपन क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, ये सारी चीज़ें अपन ईथर के बारे में पढ़ते हैं। और ईथर के बारे में ये चीज़ भी अपन को मालूम है कि आर ओ आर को ईथर बोलते हैं। किसको बोलेंगे अपन को? आर ओ, और आर को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ईथर। अब यहाँ इसका एक प्रिपरेशंस मेथड बोलते हैं। फर्स्ट एडिंग क्या है, या एडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन मेथड में सबसे फर्स्ट जो है वो लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड या विलियमसन इथरेशन रिएक्शंस भी लिख सकते हैं इसको। रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन इथरेशन। इस रिएक्शन के थ्रू अपन क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। तो ये मैंने अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल जो है CH3CH2OH, इथेनॉल लिया है। और इथेनॉल की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे? यहाँ पे H2SO4 के साथ। इसको मैंने ऐसे लिखा HSO4, ये प्लस का ये माइनस का। और अपन ने इसको 373 केल्विन पे हीट किया है, गर्म किया है। 373 केल्विन अराउंड आप मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको इसके साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर। ये निकलने के बाद में यहाँ इस पे बन जाएगा CH3CH2HSO4। ये माइनस का, ये प्लस का, और प्लस क्या बाहर निकल गया यहाँ से? H2O। ये जो बना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बना है? ये इंटरमीडिएट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी का वापस आगे रिएक्शन करेंगे तब ईथर बनेगा। ये मैंने वापस ले लिया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, CH3CH2HSO4, और प्लस वापस एथेनॉल ले लिया, CH3CH2 और OH। और अब जो मैंने गर्म किया इसको 413 केल्विन पे, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर किया। तो आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है, 413 केल्विन। 413 केल्विन होगा तो ही ईथर बनेगा। 443 कर दिया तो एल्कीन बन जाएगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अब यहाँ से वापस HSO4 बाहर निकलेगा और वहाँ से H बाहर निकल जाएगा। और ये निकलने के बाद में H2SO4 बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा? CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2SO4। ये बना ईथर और इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें अपन ईथर तो बना सकते हैं, लेकिन कौन से मेथड से बनाया अपन ने? लेबोरेटरी मेथड से। और इसका एक और नाम मैंने क्या बताया है? विलियमसन कंटिन्यूस ईथरेशंस। तो इसको कंटिन्यूस ईथरेशंस बोल सकते हैं, विलियमसन कंटिन्यूस ईथरेशंस। और ये जो है इसका दूसरा नाम है लेबोरेटरी मेथड। तो इसका नाम है कंटिन्यूस, विलियमसन कंटिन्यूस ईथरेशंस या लेबोरेटरी मेथड। और इसमें अपन डाई इथाइल ईथर बना सकते हैं। नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट का, डाई इथाइल ईथर। ये डाई इथाइल ईथर बन गया। अब सेकंड प्रोसेस, अपन इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें एल्यूमिना के साथ हीट करते हैं। तो वो कैसे बनेगा? सेकंड है इंडस्ट्रियल।
इंडस्ट्रियल मेथड में अपन को क्या बनाना है, ईथर बनाना है। वही सेम एथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, ये इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और गर्म किया मैंने Al2O3 के साथ, एलुमिना के साथ 523 केल्विन टेम्परेचर पे, 523 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर CH3CH2O फिर CH2CH3 प्लस जो बाहर निकला वो कौन सा निकला मॉलिक्यूल, वाटर। ये डाई इथाइल ईथर बन गया। ये जो मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड है, इसमें एलुमिना की प्रेजेंस में अगर इसको गर्म करते हैं इथेनॉल को 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर। तो ये डाई इथाइल ईथर यहाँ बन जाता है। अब थोड़ा सा टेम्परेचर का अगर डिफरेंस होगा तो प्रोडक्ट चेंज बन सकता है। अगर आपने इथेनॉल के वापस यही 2 मॉलिक्यूल ले लिए, CH3CH2OH, कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, और गर्म करना है Al2O3 के साथ 653 केल्विन पे। अगर हाई टेम्परेचर पे हीट किया, इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो अब अपन कह सकते हैं एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। यहाँ OH से अटैच फर्स्ट कार्बन अल्फा है, यहाँ से OH निकल जाएगा और बीटा से क्या निकल जाएगा, H। और आपको इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने की ज़रूरत नहीं, एक मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जो रिमूव हुआ वो कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये एल्कीन बनती है। ये इंडस्ट्रियल मेथड में नहीं लिखेंगे, ये अपन टेम्परेचर का रीजन समझा रहे हैं। एलुमिना की प्रेजेंस में अपन गर्म तो हीट तो कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर 523 है तो ईथर बनेगा, और 653 कर दिया तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, इथीन बन जाएगी। तो ये रिएक्शन हो गई जिसमें अपन ने बनाया है, ईथर बनाया है। और ईथर किसकी प्रेजेंस में बनाया है, यहाँ पे Al2O3 की प्रेजेंस में बनाया है। अब नेक्स्ट जो मेथड आ जाएगा आपके विलियमसन सिंथेसिस, थर्ड प्रोसेस आएगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में कैसे अपन ईथर बनाते हैं, यहाँ देखिए। अब यहाँ मैंने ले लिया इथेनॉल या एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर मैंने ले लिया RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, Na प्लस और X माइनस। तो Na और X बाहर निकल जाएगा, और निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, ROR प्लस, जो रिमूव हुआ वो है NaX, सोडियम हैलाइड। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें ईथर बना सकते हैं अपन, लेकिन बनाया किससे अपन ने, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड यहाँ मान लो 1 डिग्री लेते हैं। 1 डिग्री का मतलब है जिसमें कार्बन कम है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये ले लिया 1 डिग्री। और ये जो ले लिया अपन ने सोडियम एल्कोक्साइड की जगह, ये ले लिया CH3CH2ONA। इसका नाम रखेंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम रख देंगे, सोडियम इथॉक्साइड। अब दोनों को अपन ने हीट किया, और हीट करने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3, और प्लस जो रिमूव हुआ वहाँ से क्या निकला है, यहाँ पे NaCl रिमूव हुआ इस रिएक्शन में। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेंगे तो ईथर बनेगा, और अगर यहाँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो ईथर नहीं बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है तो इसमें क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब अगर 3 डिग्री लेंगे तो 3 डिग्री कैसे लेंगे, देखते हैं, CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मान लो Br, और उसी की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या CH3CH2ONA के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे अपन
तो अपन को मालूम है ये Na जो है, Na यहाँ से किसको रिमूव करेगा, Br को, ये NaBr बाहर निकल गया। और ये CH3CH2O जो है वो यहाँ से H को रिमूव करेगा। तो एक डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा ये अपन बता देते हैं। कोई भी अल्काइल ग्रुप के बीच में एक डबल बॉन्ड आ सकता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr बाहर निकला प्लस CH3CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर अपन लेंगे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या एल्केन लेंगे तो एल्कीन बनेगी, ईथर नहीं बनेगा। लेकिन यही 1 डिग्री लेना है और आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया और ये सोडियम एल्कोक्साइड कोई भी ले लिया, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये जो है एक अल्कलाइन मीडियम के अंदर बेस काम करता है, और ये अल्कलाइन मीडियम में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल को या स्ट्रॉन्ग जो है एक मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस इसमें कर सकता है। ये कौन सी रिएक्शन करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जबकि यहाँ एलिमिनेशन नहीं करके अगर अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो रिएक्शन अपन को मालूम है, सब्स्टिट्यूशन भी कैसे होगा। अब यहाँ एक रिएक्शन और करके दिखाते हैं कि भाई कैसे ईथर बना सकते हैं। अगर 3 डिग्री वाला हेलो एल्केन नहीं लेके अपन 1 डिग्री वाला हेलो एल्केन लें और ये कोई बड़ा ग्रुप लें, तो ईथर कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें CH3CH2Br, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन प्लस टर्सरी 3 डिग्री वाला जो है ये ले लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये Na जो है वो किसको हटाएगा, यहाँ से Br को। अब एलिमिनेशन नहीं होगी, अब जो होगी ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर अपन ये जो अपन ले रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये अगर कैसा ही लें तो उसमें एलिमिनेशन कब होगा, जब आप 3 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे तो एलिमिनेशन, अदरवाइज आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना है। Na चला जाएगा Br के साथ और ये ईथर बन जाएगा। तो किस टाइप का ईथर बनेगा, CH3O और CH2CH3, ये ईथर बना प्लस NaBr, ये NaBr एलिमिनेट हुआ। तो ईथर जो बना है ये इसमें 3 डिग्री के साथ अगर करते हैं अपन, 3 डिग्री और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर बनेगा। इसको लैंग्वेज में अपन लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि कैसे कब बनाना है। तो इसकी लैंग्वेज यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ। इन दिस रिएक्शन, if 3 degree alkyl halide Rx react with sodium alkoxide, then elimination reaction are found, but if 1 degree Rx react with sodium alkoxide, then ether are found, ether are found in the reaction, mixed ether can be received। मिक्स ईथर बन सकता है अगर इस रिएक्शन में अपन करते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपन को ईथर बनाना है। अगर 3 डिग्री वाला ईथर बनाना ही है, 3 डिग्री का मतलब इस टाइप का ईथर बनाना है, तो आपको 1 डिग्री हेलो एल्केन लेना पड़ेगा और 3 डिग्री कोई भी एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा।
और इसका जो नाम लिखेंगे अपन सोडियम सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्सरी ब्यूटाइल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या रखा अपन ने, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये रिएक्शन है जिसमें ईथर बना सकते हैं, लेकिन कौन सा वाले के साथ में बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। 1 डिग्री एलो एल्केन के साथ 3 डिग्री वाला एल्कोक्साइड आयन। और अगर 3 डिग्री वाला एलो एल्केन है और 1 डिग्री वाला एल्कोक्साइड आयन है तो क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कीन बनेगी, ईथर नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी। इसके बाद में नेक्स्ट एक और रिएक्शन है जिसमें अपन ईथर बना सकते हैं, वो सिंपल है, सोडियम ओनली सिल्वर के साथ में, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन को नोट कर लिया जाए, इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं या सिल्वर ऑक्साइड। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX और इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, RX का एक और मॉलिक्यूल, तो ये RX जो है वो चला जाएगा Ag के साथ, 2 Ag है और 2 ही X हैं। रिमूव होने के बाद में क्या बन जाएगा, ROR प्लस AgX, और AgX के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देके बताते हैं आपको, CH3CH2Cl प्लस Ag2O प्लस CH3CH2Cl। अब Ag2 है और Cl भी 2 है, तो दोनों AgCl बाहर निकल जाएंगे, 2AgCl। और फिर ये दोनों ईथर जो है, ईथर के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, CH3CH2O CH2 और CH3, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकला है वो कौन सा निकला है, यहाँ पे AgCl। तो इसमें मैंने 4 प्रिपरेशंस आपको करवाई है, चारों के नाम एक बार वापस सुन लीजिए। फर्स्ट जो मैंने रिएक्शन कराई है वो विलियमसन कंटिन्यूस ईथरेशन, सेकंड जो रिएक्शंस कराई वो विलियमसन सिंथेसिस करवाया है, और थर्ड अपन ने एल्यूमिना के साथ अल्कोहल की रिएक्शन जिसमें अपन 523 केल्विन लेते हैं, और फोर्थ जिसमें सिल्वर ऑक्साइड के साथ या एल्काइल हैलाइड के साथ अपन सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शंस करवाते हैं, तो अपन इसमें ईथर बना सकते हैं। चारों रिएक्शन हैं, चारों में से एक विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन कंटिन्यूस ईथरेशंस, ये 2 रिएक्शनें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ पॉइंट लिखवाएंगे यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट है डाईइथाइल ईथर। जनरली अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रहे हैं, C2H5O C2H5O। तो ये डाईइथाइल ईथर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो ईथर इज कलरलेस, volatile, sweet smelling liquid। तो ये volatile लिक्विड है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, और जनरली इसकी स्मेल से अपन को बेहोशी आने लग जाती है। बेहोशी का मतलब अनकॉन्शियसनेस आता है। तो अपन इसको सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, आफ्टर द इनहेलेशन it produce unconsciousness, ये अनकॉन्शियसनेस का मतलब बेहोश
या अपन कहते हैं कभी भी सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जो इंजेक्शन्स आपको देंगे वो किसका दे सकते हैं, डाई इथाइल ईथर का। कुल मिला के कहीं पे भी चमड़ी सुन्न करनी है या जहाँ पे सेंसेशन ख़त्म करना है आपको, उसमें आप इसमें डाई इथाइल ईथर का यूज़ ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, in water but soluble in organic solvent like CCl4, like CCl4। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन में या CCl4 में घुल जाता है, लेकिन वाटर में क्या होता है, घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। इसका रीज़न यही है कि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है। और चौथा इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ यूज एज ए एनेस्थीसिक, इट इज़ यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब बेहोश करने वाली दवाई। तो ये 4 पॉइंट है, जनरली अपन को इन चारों का ही याद रखना है। तो ये एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल इसका मतलब होता है इसकी एक स्मेल है, और इसमें पड़ा पड़ा ही वो लिक्विड उड़ जाता है, उड़ जाता है मतलब वेपर बन जाता है, वॉलेटाइल लिक्विड है। आफ्टर द इनहेलेशन इज प्रोड्यूस, अनकॉन्शियसनेस का मतलब बेहोशी प्रोड्यूस करेगा, आपको अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, इसमें ये सॉल्युबल है और इट इज़ यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक। तो ये एक एनेस्थीसिया के फॉर्म में इसका यूज़ अपन कर सकते हैं एनेस्थीसिया के लिए। तो ये अपन ने जो करवाई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म होने के बाद में स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डाई इथाइल ईथर। अब स्ट्रक्चर जनरली अपन डाई इथाइल ईथर को अगर बनाएंगे तो इस टाइप से आता है, C2H5O और C2H5, ये डाई इथाइल ईथर होता है। और ये डाई इथाइल ईथर का अगर अपन देखते हैं सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है 8 पे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कॉमा क्या लिखते हैं 6। तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से यहाँ ऑक्सीजन बनाया, 6 में से यहाँ 2 तो शेयर्ड है, 2 किसके साथ शेयर्ड है, इथाइल ग्रुप के साथ, CH2 और CH3, बड़े बड़े ग्रुप लग गए। अब इस पे एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है, और इसके बीच में जो एंगल आ रहा है वो लगभग 110 डिग्री का आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन ऑक्सीजन का, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3, और sp3 वाले का एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 109.5 की जगह 110 हो जाता है। इसका रीज़न अपन बताते हैं। और ये 2 लॉन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और इसका जो एंगल आएगा वो 110 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। और ये इसलिए होता है कि जो बल्कि एल्काइल ग्रुप है, बल्कि एल्काइल ग्रुप का मतलब अगर हाइड्रोजन होता तो कम हो जाता, लेकिन बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं ये, और बड़े बड़े ग्रुप ये यहाँ ऐसे देखो, ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, और बल्कि ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो हल्का सा एक दूसरे को धक्का देंगे तो इनका एंगल जो है 109.5 से थोड़ा सा बढ़ के इंक्रीज होके 110 डिग्री हो जाता है। और इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का कौन सा आता है, sp3। तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन in diethyl ether, ether is sp3
ड्यू टू presence of bulky alkyl group repulsion are found, so bond angle increases and it is 110 degree, and the structure are known as angular. तो स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर हो जाता है और ये बॉन्ड एंगल लगभग कितना हो जाता है 110 डिग्री, और ये इसका स्ट्रक्चर अपन ने बता दिया। तो इस टाइप से किसी भी डाईइथाइल ईथर का जो स्ट्रक्चर है, हालांकि लॉन पेयर के कारण कम होना चाहिए एंगल 110 से या 109.5 से कम होना चाहिए, लेकिन ये जो बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, वो वापस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिससे रिपेलिंग करेंगे तो थोड़ा सा एंगल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे तो टेट्राहेड्रल, लेकिन ये दो लॉन पेयर है, लॉन पेयर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनको अपन को भूल जाओ। और इसके बाद में इसका जो शेप अपन को दिखेगा, ये कैसा दिख रहा है, उल्टा वी शेप का स्ट्रक्चर अपन को इसमें दिख रहा है। यहाँ ऑक्सीजन आ गया और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये वी शेप का स्ट्रक्चर अपन को इसमें दिखेगा। इसी को अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो ये स्ट्रक्चर अपन यहाँ ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे ये प्रॉपर्टीज़ बनाता है, कैसे प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ये चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो अलग अलग ग्रुप शो करते हैं। इसमें दो तीन टाइप की रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। एक तो ऑक्सीजन ग्रुप वाली, फर्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर, ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शंस। और सेकंड वो रिएक्शंस है जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। तो ये जो दो रिएक्शनें हैं, इसके अलावा कुछ और भी रिएक्शनें हो सकती है, लेकिन अपन इन दोनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रुप की कौन सी रिएक्शंस है, फर्स्ट टॉपिक में अपन ए पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट है अपन लिखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन भी लिख सकते हैं इसको। हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। अब अपन ने डाईइथाइल ईथर ले लिया, CH3 CH2 O और CH2 CH3, ये डाईइथाइल ईथर ले लिया, और इसी की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, हैलोजन के साथ, इसका मतलब Cl2 के साथ। लेकिन प्रेजेंस किसकी रख देते हैं, डार्कनेस में। डार्कनेस का मतलब है अंधेरे में इसको रिएक्शंस करवाना है। अंधेरे का मतलब हो गया कि आपको बिना लाइट की प्रेजेंस में आप जब रिएक्ट करोगे तो ऑक्सीजन से अटैच फर्स्ट जो कार्बन है वो अल्फ़ा, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा डैश मान लें, ये बीटा डैश है और ये अल्फ़ा बीटा है। तो ये अल्फ़ा और बीटा दो कार्बन होते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्फ़ा वाले कार्बन है, तो अपन कहेंगे अगर यहाँ Cl2 की इसके साथ रिएक्शन हुई तो एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद में क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl, फिर O CH2 और CH3, प्लस जो मॉलिक्यूल निकला है वो कौन सा निकला, HCl का।
यहाँ अपन ने बताया कि अल्फ़ा पे क्या लग गया, क्लोरो। और ये क्लोरो लगने के बाद में अपन ने कहा कि इसमें HCl जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसके बाद अपन इसकी वापस जब रिएक्शन Cl2 में और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, डार्कनेस में अगर ये रिएक्शन करेंगे, तो अब वो अल्फ़ा डैश से एक HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CHCl O CHCl और CH3 और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला, HCl। तो ये Cl और Cl दोनों बाहर निकल गए, लेकिन निकले कहाँ कहाँ से, एक अल्फ़ा से और एक अल्फ़ा डैश से। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ये तो रिएक्शन मैंने डार्कनेस में करी। यही रिएक्शन अगर लाइट में करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन मैंने किस में करवाई है, डार्कनेस में। अब इसको लाइट में करते हैं तो सेकेंड रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, LIGHT, लाइट में करना ये रिएक्शन। CH3CH2, अपन कहते हैं लाइट में अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी, तो उसमें जल्दी रिएक्शन करेगा। और लाइट में रिएक्टिविटी क्या होती है, ईथर की ज़्यादा हो जाएगी। 10Cl2 के साथ रिएक्शन, 10 टू जा कितना हो गया, 20। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। 10Cl2 है, 10 टू जा 20 है और 20Cl है मेरे पास। और H कितने हैं, 3 टू 5 टू 7 और 3 10 H है। 10H 10Cl को अलग कर देंगे, बाहर निकल गए सारे के सारे, क्योंकि सनलाइट में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3। और हर H की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, CCl2 CCl3 प्लस 10HCl। ये जो रिएक्शन है इसमें अपन कहते हैं जो सब जगह Cl लग गए, इसको क्या नाम देंगे अपन, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये बन गया। तो ये जो रिएक्शन है लाइट और सनलाइट की प्रेजेंस में, फर्स्ट रिएक्शन अपन ने करवाई है हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में हेलोजन का मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, लाइट में अलग होगी और डार्क में अलग हुई। डार्क में अपन कहते हैं रिएक्टिविटी कम है, लेकिन लाइट में इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। अब इसका अगला जो रिएक्शंस है, इसका रिएक्शन करवाएंगे अपन ऑक्सीडेशंस या प्रेजेंस ऑफ ओजोन के साथ में इसकी रिएक्शंस कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शंस को अपन लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड, सेकेंड रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड क्या होता है, देखो अगर मैं यही रिएक्शन है डाईइथाइल ईथर CH3CH2O CH2 और CH3, डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन मेरे को करवानी है O3 के साथ, ओजोन के साथ। तो अपन कहते हैं ये लॉन पेयर तो पड़े ही हैं, दो लॉन पेयर पड़े हैं, तो ये अपनी एक लॉन पेयर का यूज करेगा और इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप का होता है, CH3CH2O, और ये बॉन्ड बना दिया इसके साथ, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और प्लस जो निकला वो कौन सा निकला है, O2 बाहर निकल गया। O3 था, O3 में से एक O तो चला गया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, एक मॉलिक्यूल कौन सा निकला है, O2 निकला है। और इसी को जब नाम देंगे, इसका नाम अपन लिख सकते हैं ईथर पर ऑक्साइड, ईथर पर ऑक्साइड। तो ये ईथर पर ऑक्साइड बन गया। तो ये परऑक्साइड का फॉर्मेशन बता दिया अपन ने। और तीसरी रिएक्शन है इसमें, थर्ड रिएक्शन है जिसमें अपन बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ
ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता कैसे है? सेम ईथर की रिएक्शन करनी है, CH3 CH2 O CH2 और CH3। अब इसी की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाएं, HCl एक एसिड है और ये कौन सा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। H प्लस आयन ये किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। तो यहाँ ईथर वाला ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा CH3 CH2 O और यहाँ H, और इस पूरे पे आप भले ही पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्स बना, और साथ में इसके क्या लग गया? Cl माइनस एनायन। तो ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेंगे इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब अगर मान लो ये HCl नहीं लेके H2SO4 लेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? CH3 CH2O CH2 CH3, और रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो ये प्रोटॉन तो देगा लेकिन ऑक्सीजन ले लेगा, तो प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा ये CH3 CH2 OH CH2 CH3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और HSO4 पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें अपन ने बनाया, इसमें ईथर के साथ रिएक्शन करवाई है, और इस टाइप से अपन बना सकते हैं। HCl के साथ बनाया तो ये बना, और ईथर क्लोराइड बना, और जो H2SO4 के साथ रिएक्शन करी है उसमें एक हाइड्रोजन सल्फेट बना है, सॉल्ट बना है। तो ये सारे जो सॉल्ट है जिसमें अपन बना सकते हैं ईथर के साथ, जब इनकी रिएक्शंस होती है HCl की या H2SO4 की, तो ये इनको बोल सकते हैं ऑक्सोनियम साल्ट, या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं लास्ट वाले प्रोडक्ट को। तो ये हो गया जिसमें ईथर ग्रुप ने रिएक्शन करी है। अब अपन जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन सेकंड पार्ट, रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, तो CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन करनी है। अब अपन ने जो ले लिया ईथर का CO बॉन्ड के अंदर, या ROR, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं HX के साथ, और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HX के साथ। और अपन कहते हैं C और O का बॉन्ड तोड़ना है, तो कोई भी एक C और O का बॉन्ड तोड़ेंगे, R O और H बन गया एल्कोहल प्लस R-X, तो ये बन गया एक एल्कोहल और एक हेलो एल्केन बन जाता है HX के साथ जब रिएक्शन होती है। अब आपको HX में रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr, और उसके कम HCl, और सबसे कम है HF की रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो HI HBr HCl और HF ये इनका रिएक्टिविटी है। ईथर की रिएक्शन HX के साथ जब कराते हैं तो एल्कोहल बन गया और R-X मतलब हेलो एल्केन बन गया, ये रिएक्शंस होती है इसके अंदर। अब अपन करते हैं सेकेंड रिएक्शंस, और सेकेंड रिएक्शंस में अपन इसी के HX के साथ ही इसका एग्जाम्पल करते हैं। मान लो ये मैंने ले लिया CH3 CH2 और O ले लिया, और फिर वापस CH2 CH3, और इसी की रिएक्शन करवानी है HI के साथ, HI के साथ। तो दोनों तरफ बराबर है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, चाहे ये CO बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये CO बॉन्ड ब्रेक करो, एक ही बात है। क्या बनेगा? CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH, तो एक अल्कोहल बन गया और एक आयोडो एल्केन बन गई। ये जो बनेगा इसको अपन बोलेंगे आयोडो इथेन, और ये इथेनॉल बन गया।
तो यहाँ इस रिएक्शन में अपन मान लो ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग लें, उसमें कैसे रिएक्शंस होगी तो वो करके देखते हैं। मान लो ये मैंने ले लिया CH3 और O, फिर CH2 और CH3। अब दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, सेम नहीं लगे। इसमें तो दोनों सेम थे, दो दो कार्बन थे, और इसी की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HI के साथ। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो O और ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, देखो या तो C, दो चांसेज है, या तो मेरे को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं। तो दोनों में से अपन कहते हैं इसमें SN2 रिएक्शंस होगी, SN2 मैकेनिज्म होगा। और SN2 में जो है एक ऐसे कार्बन पे अटैक पॉसिबल है जिसमें हाइड्रोजन के नंबर कम है, या इजीली अपन पीछे से अटैक कर सकते हैं। मान लो ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर आपको देखा, 3D स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये कार्बन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 3 हाइड्रोजन। इसका आगे वाला बॉन्ड तो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, लेकिन पीछे अभी खाली पड़ा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब I माइनस है, और I माइनस जो अटैक करेगा वो अब कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से C पे अटैक करेगा। क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये H है, ये भी H है और ये भी H है। ये इसकी कंडीशन बता रहा हूँ। C के साथ 3 H लगे हुए हैं तो पीछे से अटैक करेगा I माइनस, और I माइनस पीछे से अटैक करने के बाद में ये एक प्रोडक्ट बना देगा, जिसमें अपन कहते हैं CH3 के साथ कौन आ जाएगा, I। क्योंकि I ने अटैक किया इस पे CH3 पे, पीछे बचा अपना कौन सा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो CH3 CH2O और O के साथ पीछे जो बचा हुआ वो H लगा देंगे। तो CH3 CH2O और H, ये बन गया। तो मैकेनिज्म याद रखना है, इसमें SN2 मैकेनिज्म काम करेगा। अब अपन मान लो दूसरा कोई अलग लेते हैं, एक तरफ CH3 CH2, फिर O, फिर C, और इसमें CH3 CH3 और CH3। अब इसमें मैंने टर्सरी वाला ले लिया, टर्सरी वाला ले लिया, और रिएक्शन किसके साथ करेंगे अपन, HI के साथ। मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, SN1 करेंगे अब। क्योंकि थर्ड डिग्री जब आता है, SN1 SN2 आपको हेलो एल्केन चैप्टर में बताया। SN1 में ये याद रखो, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जब भी 3 डिग्री आए, ये देखो 3 डिग्री अपन को दिख रहा है, जब भी 3 डिग्री आए तो 3 डिग्री का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये C और O का बॉन्ड ब्रेक करना है। पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनेगा, और कार्बोकैटाइन के बाद में इस पे अटैक करेगा I माइनस, और I माइनस अटैक करने के बाद में 3 डिग्री हेलाइड बनेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, आपको इसके अंदर बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसके साथ में I को लगाना है 3 डिग्री के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 और I प्लस CH3 CH2OH, ये बन गया है। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म आपको पहले हेलो एल्केन से पढ़ना पड़ेगा। हेलो एल्केन के बाद में अपन ये बताएंगे कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करेगा, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट एक और एग्जांपल इसी का कर लेते हैं आज की क्लास का, ताकि ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक भी। तो लास्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, CH3O CH CH3 और CH3 प्लस HI। अब इसमें आपको बॉन्ड तो ब्रेक करना है, लेकिन 2 डिग्री का नहीं करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री जो है वो कौन सी मैकेनिज्म शो करता है, ये करता है SN1। और जो 0 डिग्री है या मिथाइल ग्रुप है वो SN2 मैकेनिज्म शो करता है। तो अपन कहते हैं इस C पे तो 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ये कार्बन है, और यहाँ अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए मैंने, तो पीछे वाला अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें SN2 मैकेनिज्म का, ये SN2 मैकेनिज्म काम करेगा, लेकिन SN1 मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। लेकिन इस C के साथ 3 H लगे हुए हैं, तो तीनों में से ये I माइनस पीछे से अटैक कर लेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो यहाँ कोई हिंड्रेंस आएगी नहीं, और अटैक करने के बाद में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद CH3 के साथ कौन जाएगा, I,
और इसके बाद में CH3 तो बन गया I के साथ प्लस CH3 CH और CH3, ये छोड़ के गया ये O के साथ। अब ये जो H बना हुआ है पड़ा है अपने पास, वो H अपन यहाँ लगा देंगे, तो ये बन गया एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में अपन ने करा है 3 डिग्री के साथ जब आपको कोई रिएक्शन करनी है तो उसमें SN1 मैकेनिज्म का लगाना है, और अगर 1 डिग्री या 0 डिग्री आए तो आपको कौन सा मैकेनिज्म काम करना है, SN2 पे काम करना है और ये रिएक्शंस में बनाना है। तो ये जो रिएक्शन है CO बॉन्ड क्लीवेज की हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट और HI लिखा हुआ आएगा और फिर आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 3 डिग्री में तो याद रखना है I लगाना है 3 डिग्री के साथ, 2 डिग्री की तरफ ध्यान नहीं देना है। और एक अगर 0 डिग्री आए और फिर यहाँ 2 डिग्री आए तो भी आपको क्या लगाना है, CH3 के साथ I लगाना है। और अगर 3 डिग्री किसी के साथ दूसरे के साथ आए तो 3 डिग्री के साथ I को लगाना है, और 0 डिग्री अगर कहीं आए और फिर 2 डिग्री या 1 डिग्री कोई भी साथ में आए तो CH3 के साथ आपको I लगाना है। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है ये सारी रिएक्शंस। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल में बताएंगे आगे, इसकी कुछ रिएक्शनें बाकी रह गई है तो कल ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। जब तक के लिए आपको यही एक काम करना है, पुरानी जितनी भी रिएक्शंस है उसको कॉपी में नोट करना है, और नोट करके आपको उसको लर्न करना है और एक चार्ट बनाना है ताकि उसको इजीली अपन को समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।